जय हिंद दोस्तों। आज मैं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के पीटी के बारे में जानेंगे कि पीटी में इतिहास सब्जेक्ट से यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे कि जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होगा। इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए हम सबसे कम टॉपिक को पढ़कर और अच्छे से हम मार्क्स को ला सकते हैं, क्योंकि पीटी आपका सिर्फ पास मार्किंग होता है और इसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 25 मार्क्स सेलेक्टेड टॉपिक है, इन सारे टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो आपकी पीटी में हिस्ट्री में अच्छा खासा नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ को देखना है कि आपका जो बीपीएससी पीटी में है 35 नंबर से 40 नंबर के आसपास में हिस्ट्री पर्सन से पूछा जाता है। हिस्ट्री में 3 भाग होते हैं आपका, प्रारंभिक, मध्यकालीन और आधुनिक, एंशिएंट, मॉडर्न और मॉडर्न। इन तीनों टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कहेंगे कि ये सारी चीज़ कहाँ से आप रखते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर टॉपिक कहाँ से लिया गया है। सारी चीज़ उसी चीज़ से टॉपिक से लिया गया है। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन देखेंगे अधिकांश तो 2, 4, 5 साल का जो क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है कि निकाल कर लाया जाता है बीपीएससी में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बीपीएससी में सबसे पहले हिस्ट्री पर्सन है। हिस्ट्री में हम लोग जानेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में कहाँ से आते हैं क्वेश्चन। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में जो है कि बुद्ध से और जौन धर्म से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। 68वीं और 67वीं एग्जाम में भी आप क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा कि इससे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये मौर्य कालीनी से आता है। संस्कृति और सभ्यता यानी संस्कृति और सभ्यता के उसके जो कल्चर होते हैं उससे आते हैं। अशोक के प्रशासन, अशोक और उनके प्रशासन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं। उसके बाद आता है गुप्त काल। उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य और गुप्त काल स्थापन, यानी इन चीज़ों से जो है कि गुप्त काल के समय में, गुप्त काल में जो होते हैं कि ये लोगों से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मंदिर बना था ये सब चीज़ से जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 5वां जो होता है वो हर्ष, यानी आपको 5 टॉपिक मार पढ़ना है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको प्रारंभिक इतिहास से मात्र इन 5 टॉपिकों को ही देखना है। इससे ज़्यादा आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी समय है तो आप पढ़ेंगे तो कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन आप इन्हीं सारे टॉपिक को ज़्यादातर फोकस देते हैं तो आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये बुक सब बता दिया है कि हिस्ट्री की बुक कहाँ से पढ़ना है। आपको जो है कि एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है, एनसीईआरटी, या आप जो है कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं। आधुनिक स्पेक्ट्रम का हम बता दिए हैं, और दूसरा बताए थे आपको शरण शर्मा का, और एक बताए थे बिपिन चंद्र का। इन लोगों का जो है कि आप बुक पढ़ सकते हैं आपको हिस्ट्री में। ये प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक इतिहास के लिए। अब आता है मध्यकालीन इतिहास के लिए। देखिए, मध्यकालीन इतिहास में, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में अब दिल्ली के जो सुल्तान है, सतलज, उसके गुलाम वंश, फिर ऐबक, इल्तुतमिश, बलबल और अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। इन सारी लोगों के बारे में आपको अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से कंप्लीट मध्यकालीन इतिहास का आपका पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपका प्रशासन, काल साम्राज्य और साहित्य, यानी इन लोगों के बारे में आपको प्रशासन और कला समस्या समय के बारे में आपको ये पढ़ना होगा। प्रशासन और सामान्य और साहित्य के बारे में पढ़ना होगा। तो आपको मध्यकालीन में मात्र इतना ही टॉपिक को पढ़ना है। और मध्यकालीन इतिहास में आपको जैसे मुगल काल हुआ तो मुगल काल में जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अकबर, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रशासन, साहित्य और संस्कृति और सभ्यता, उनके जितने भी थे, साहित्य थे, प्रशासन जो अर्थों थे, इनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको विजयनगर और मराठा, तो शिवाजी और पेशवाओं के जो है वो होता है। और बुक अर्थो जो है आपका साहित्य के, इसको आपके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इन टॉपिक को, इसमें मात्र 3 टॉपिक है और 3 टॉपिक को ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे वहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास भारत में, मध्यकालीन भारत में आपको क्या है कि मध्यकालीन भारत इतिहास जो है उसमें आपको गवर्नर के बारे में पढ़ना है, वायसराय, डलहौजी, यानी डलहौजी के बारे में, भेटिंग और कमचंद। और जिस समय 1955 में जिस समय बंगाल जब विभाजन हुआ, बंगाल से उड़ीसा का विभाजन हुआ था बिहार का, उस समय के जो वायसराय थे उन सारे वायसराय के बारे में हमको पढ़ना है विस्तार से। तो इसमें जो है कि आपको यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएंगे और ये इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मेन पर्सन, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक इतिहास से। अब आता है सामाजिक धार्मिक आंदोलन।
राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय क्या थे, नहीं थे, इनके क्या क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है ना हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनसे इनके जो है टॉपिक को आप तो मिस नहीं ही करेंगे। साथ में आपको 1857 की क्रांति, वीर कुंवर सिंह, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग भी जानते भी होंगे। 1955 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी, फिर उसके बाद 1909, 1919, 1945 की जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ के बारे में जो है कि भी 1909, 1919 और 1945, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में। बंगाल में 1905 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी, जब बंगाल भारत से विभाजन हुआ था तो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बंगाल से कब अलग हुआ था, ठीक है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको इन सारी चीज़ों टॉपिकों को बहुत ही विस्तार से अगर आप पढ़ते हैं और शॉर्ट नोट्स बनाते हैं इसका, तो बहुत ही अच्छा होगा। जब आप पीटी का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, आप एक बार देखेंगे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप शॉर्ट नोट्स भी इन सारे टॉपिक को बना सकते हैं। उसके बाद आता है गांधी काल, इसी में आता है आधुनिक काल में, आधुनिक इतिहास में। इसमें गांधी काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1919 से लेकर 1947 के बीच के। देखिए असहयोग आंदोलन, सभी आज्ञा आंदोलन, क्रिप्सन मिशन और कैबिनेट मिशन, जो भारत का विभाजन हुआ था, जो संविधान का जिस समय गठन हुआ था, इसलिए, और नौसेना विद्रोह 1946 में जो हुआ था ये। तो आपको जो है कि इन सारी चीज़ों के, इन सारे जितने भी टॉपिक है, इन्हीं से टॉपिक से जो है कि क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आप देख भी सकते हैं, जब प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा कि हाँ ये बात सत्य है या गलत है। चंपारण सत्याग्रह से भी क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कि नील की खेती हुआ था, और यहाँ पे एक राम कुमार शुक्ल जो किसान थे चंपारण के, जिसे महात्मा गांधी को बुलाया था। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आप जानते हैं। इनसे तिनकठिया प्रणाली कितना इम्पोर्टेंट है ये भी आप जानते हैं। तो इनसे जो है कि क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और यहीं पे जो है कि वो पहली बार जो है कि भारत यहीं से शुरुआत हुआ था आंदोलन, महात्मा गांधी आए हुए थे, ठीक है, किसने बुलाया था, ठीक है। इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। उसका पत्र पत्रिका योगदान, इनके जो पत्र पत्रिका है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इस आंदोलन के बाद, इस हत्याकांड के बाद में भारत में जो कि है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए कितना मतलब जोर हुआ। इन सारी चीज़ों के बारे में इनमें जो है कि पढ़ना है और जानना है। तो ये सारी रहा आपको जो है कि मैंने बता दिया कि आधुनिक इतिहास में कितने सारे टॉपिक पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ अब जान गए। अब रहा बात कि हम बुक को कौन रेफर करेंगे, तो मैंने बुक बता भी दिया है कि बुक को कौन सा रेफर करना है। अगर आप आधुनिक इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आधुनिक इतिहास में आप जाएंगे, इतनी सारी जितने भी टॉपिक बताएं उसी टॉपिक को स्पेक्ट्रम के बुक से पढ़ के आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी प्रारंभिक इतिहास है, यानी जो प्रारंभिक इतिहास में भी मैंने टॉपिक बताया, उसी टॉपिक को आप एनसीईआरटी बुक हो या आप लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं, कहीं की कोई दिक्कत नहीं है। या आपके पास कोई अदर बुक है तो आप अदर बुक से भी पढ़ सकते हैं, तो वो आपको वहाँ से कंप्लीट हो। मध्यकालीन इतिहास भी वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये रहा, आप कोई भी बुक आप पढ़ते हैं, जितनी सारी टॉपिक बताए हैं, अगर उन सारी टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये प्रारंभिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपको मैंने बता दिया। अब तैयारी कैसे करेंगे वो थोड़ा सा जानिए। देखिए तैयारी आपको इस जो पीटी का तैयारी करना है, वो आपको जो है कि सबसे पहले पढ़ना है, जितने भी सारे टॉपिक को बताए हैं उसको पढ़ना है एक बार। उसका जहाँ आपको लगे कि हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पे आप हाईलाइट कीजिए यानी पेंट कीजिए उसको। उसके बाद जो है कि उसको आप एक कॉपी लीजिए और उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको नोट्स बनेंगे तो फायदा क्या होगा, जब भी आपका एग्जाम के समय में, आप इस एग्जाम के समय आप इसे क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप बुक को भी आप यहाँ पे हाईलाइट करके आप काम चला सकते हैं, लेकिन आप करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ पे कर सकते हैं पीटी के हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए। और उसके बाद आप जब ये पूरे टॉपिक को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तब उसके बाद आपको उठाना है प्रीवियस के क्वेश्चन और आपको उसमें से सेट बनाना है। आप उस सेट को बनाइए कि हमको इसमें से कितना क्वेश्चन जो है कि सोल्व हो जा रहा है, ठीक है। आपको इसको याद भी करना पड़ेगा, बार बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपको याद होगा, ठीक है। और ज़्यादा बुक के फेरा मत रहे, अगर आप ज़्यादा बुक को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगा।
हम एक ही बुक को बार बार पढ़ेंगे, जिससे हमारे जितना भी क्वेश्चन आने वाले होंगे वो पूरा क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, कुछ बुक में होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी सभी चीज़ किसी न किसी एक बुक से आपका कवर हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। सेट में मिलाइए कि कितना मुझे सही हो जा रहा है, क्या इसमें कमी है, क्या जो है कि कौन से टॉपिक्स और छूट रहा है। सारी टॉपिक मैंने बताया है, लेकिन इसमें से कुछ 1-2 का जो है कि अदर से आता है, तो उसको भी सीधी और कानून से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है कि अपना कवर देख लीजिएगा बढ़िया से, उसके बाद जो है कि आप तैयारी कीजिए। उसके बाद अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है कि आपको बनाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो आपको टेलीग्राम के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको यहाँ से मिलेंगे। पर डे सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। यानी अभी जो शुरुआत हुई है उसमें अगर आप हम असहयोग आंदोलन के बारे में, योग के बारे में बात करते हैं, तो ये अगर हम पढ़ते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको क्या किया जाएगा, इसी से रिलेटेड 10 हो, 20 हो, 30 हो, आपसे क्या किया जाता है, प्रैक्टिस सेट बनाया जाएगा, क्वेश्चन को सोल्व कराया जाएगा। तो ये बहुत ही बेनिफिट होगा। इसलिए बेनिफिट होगा कि हमने जो पढ़ा वही चीज़ को वहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब बैक टू द बैक हमारा एक कंप्लीट हो जाए, एक एक पढ़े क्या, इससे क्या होगा कि हमने जो पढ़ा है उसको जो है कि हमने कितना कंप्लीट किया पढ़े हैं से, ये हमको कंफर्म हो जाएगा, और कैसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में वो भी आपका कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ तक रहा हिस्ट्री पर्सन में आप 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। आप इतना ही सारे टॉपिक को पढ़कर आप नंबर उठा सकते हैं। आज तक ले इतना ही। जय हिंद, जय भारत।